स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को लेकर मैं एक के बाद एक टॉपिक का इसका वीडियो बनाता चलूँगा। आज अपन पढ़ेंगे कि भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय, ठीक। और भारत का सामान्य परिचय यानी कि भूगोल को पढ़ने से पहले अगर भूगोल के बारे में आपकी समझ विकसित नहीं हुई तो भूगोल को पढ़ना यानी कि रटने के समान हो जाता है। तो सबसे पहले आप है ना अपनी समझ को विकसित कीजिए, ठीक। आइए अपन पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय में सबसे पहले अपन सबसे मेन चीज कि भारतीय संस्कृति का विकास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति का विकास किसे माना जाता है, तो भारतीय संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय संस्कृति का विकास माना जाता है, ठीक। इतना समझ में आया। उसके बावजूद में चलना है कि भारत के अन्य नाम क्या, भारत के अन्य नाम। तो भारत के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं? जम्बू द्वीप किस नाम से मिलते हैं? जम्बू द्वीप के, यानी कि द्वीपों का प्रदेश यानी कि अक्षय चीन वाला जो क्षेत्र है आपका, इसी आधार पर इसका नाम जो है क्या किस नाम से जाना जाता था? इसे जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। उसके बावजूद में क्या आता है? आर्यव्रत। क्या नाम आता है? आर्यव्रत। जो उत्तर भारत है, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो आर्यों का निवास स्थल यानी कि जब आर्य भारत में आए थे तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत। किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत। यानी कि आर्यों के आधार पर भारत को किस नाम से भी जाना जाता था? आर्यव्रत के नाम से, ठीक। अब क्या आता है? भारतवर्ष। तो आर्यों का जो कबीलों का राजा था, आर्यों का एक सबसे शक्तिशाली कबीला था और उस कबीलों का राजा था भरत। और भरत के नाम से ही क्या नाम रहा? तो भारत के नाम से क्या नाम पड़ा? तो भारतवर्ष। क्या पड़ा? भारतवर्ष। किसके नाम के आधार पर पड़ा? तो आर्य कबीलों के राजा भरत के नाम से क्या नाम पड़ा? भारतवर्ष, ठीक। अब चलना है क्या? हिंदुस्तान। क्या आता है? हिंदुस्तान, ठीक। अब भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? ठीक। तो ईरानी जब प्रथम भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो है ईरानी थे, और ईरानी जब भारत में आए थे तो ईरानी जब भारत में आए थे तो इन्होंने जो स वर्ण है उसका ह उच्चारण निकाला था। क्या कहा था? स को ह बोलते थे। उसी प्रकार जो सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी कहा था। क्या कहा था? सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था। उसी प्रकार जो है भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। इतना समझ में आया, ठीक। उसके बावजूद में अगला चलना है इंडिया। जब भारत में यूनानी भारत में आए थे, यूनानी आक्रमणकारी, और उस समय इन्होंने क्या कहा था? स को ई उच्चारण निकाला था, यानी कि सिंधु नदी को इंडस कहा था और हिंदुस्तान को इंडिया कहा था। इतना समझ में आ रहा? सिंधु नदी को इंडस कहा था और हिंदुस्तान को इंडिया कहा था। ये भारत के अन्य नाम जो मैंने आपके सामने बताए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। उसके बावजूद में चलना है, आगे चलना है क्या? भारत का आकार, ठीक। भारत का आकार, ठीक। तो भारत का आकार क्या? एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग, ठीक। दक्षिण मध्य भाग में भारत विविधताओं का देश है। कैसा देश है? विविधताओं का देश होने के कारण भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार का। भारत का आकार किस आकार का है? चतुष्कोणीय आकार का है। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी चीज है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय आकार का है, ठीक। उसके बाद अपने को अगला चलना है कि भारत का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,469 किलोमीटर, ठीक। ये कब से? तो 2015 के अनुसार, ठीक। आई कहानी समझ में? कितना भारत का क्षेत्रफल? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लगभग मोटे तौर पे भी अपने को याद रखना है, 469 नहीं भी याद है तो लगभग 32,87,000 मोटे तौर पर भी अपने को याद रखना चाहिए, जो अपने को याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में चलना है भारत की जनसंख्या। भाई भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, क्या? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,21,08,54,977। कितनी है? 1,21,08,54,977। ये भारत की क्या है? जनसंख्या है। और किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व की जनसंख्या का कितना है? विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5%। कितना है? विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो भारत की जनसंख्या है, ठीक। जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है?
तो जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इसको नोट डाउन कर लेना आप, मैं जो चीज बोल रहा हूं। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा। ठीक, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। आई कहानी समझ में? ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो भारत का क्षेत्रफल, और भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। कितना है? 2.4%। इतनी कहानी समझ में आई। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। दोस्तों, जो यहाँ से मैं जो चीज बोल रहा हूँ आईएमपी चीज है, इससे एग्जाम में किसी भी दृष्टिकोण से आपसे कोई ना कोई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, क्या है कि भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार का है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2015 के अनुसार विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। आई कहानी समझ में? उसके बाद चलना है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1,21,08,54,977। ठीक, यह भारत की जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या का 17.5%। इतनी कहानी समझ में आई। ठीक, उसके बाद में चलना है विश्व की जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना। कौन है? चाइना। और भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इतनी कहानी समझ में आई। ठीक, ये अपन ने क्या पढ़ा कि भारत का सामान्य परिचय, यानी कि क्षेत्रफल और उसके बावजूद में जनसंख्या, इसको लेकर। ठीक, अगला वीडियो बनाएंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। जय हिंद दोस्तों।